नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन ऑफ आयुर्वेद, paid consultation of palmistry, paid consultation of astrology, paid consultation of numerology. You are always welcome for paid consultations through the WhatsApp only. Please, 9226810630. The number is given in the description. कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो पामिस्ट्री की शिक्षा आगे चलाते हैं हम। पामिस्ट्री शिक्षा डॉक्टर देशपांडे सरल भाषा में मुफ्त में दे रहे हैं। बाहर इसकी फीस होती है भैया 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। सबकी फी अलग अलग। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्यों पे करते हो? पहले ये वीडियो देखकर सीख जाइए, बाद में कुछ सर्टिफिकेट के लिए कोर्स जरूर करेंगे, कुछ नहीं बात। तो आज का वीडियो पामिस्ट्री के बारे में। कौन सा हाथ देखना है? सबका हाथ देखना है। जो चाहते हैं, आप तो लर्निंग कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं पामिस्ट्री का, तो खुद का हाथ देखते जाइए। माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, सहकारी, हमारी नौकरी धंधे में, बिजनेस में, सबका जो इच्छा व्यक्त करते सिर्फ उनका। ऐसे शक्ति से नहीं हम देख सकते, दिखाओ दिखाओ हाथ, ऐसे नहीं कर सकते। एक्टिव हैंड, ये शब्द देशपांडे सर हर एक वीडियो में बताते हैं, कितने जोर जोर से चिल्लाते हैं। एक्टिव हैंड का मतलब क्या है? जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, जातक बोलते, जातक क्या बोलेंगे? क्विक जातक। तो जातक की कुंडली देखते हैं, जातक का हाथ देखते हैं। तो कौन सा हाथ देखना है? जिस हाथ से वो व्यक्ति खान पान कर रही है, आदान प्रदान कर रही है, लेना देना, और सिग्नेचर कर रही है, लिख रही है, उसको बोलेंगे एक्टिव हैंड। चाहे वो दाहिना, चाहे वो बाया। आपको दाहिना बाया नहीं, एक्टिव हैंड देखना है। चाहे वो स्त्री, चाहे वो पुरुष, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, एक्टिव हैंड। समझ गए बात? एक्टिव हैंड। ये हमेशा बताता हूं, लाइफ लाइन मेरी देख लीजिए, हेड लाइन देख लीजिए, हार्ट लाइन देख लीजिए, बाकी के सब लाइन फेंट होते हैं। तो स्टार देखने के लिए, साइंस देखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। ये पहली वाली चीज क्या है? क्या देख रहे हैं आप? लेंस। ये देखिए लेंस। लेंस के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। और क्या है मेरे पास? पाउडर का डिब्बा। यहां लगाने के नहीं, ऐसा हाथ हाथ पर डालना है, और बाद में ये देखिए, देख रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी लाइंस क्लियर हो जाती है। देख रहे हैं ना आप, थोड़ी थोड़ी लाइंस क्लियर हो जाती है। आज हम रवि लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवाता हूं। ये अंगूठा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मेरा कर्सर कर्सर जो है ना, कर्सर वो कलर कर देता। ये देखिए अभी कलर हो गया ना, रेड कलर दिख रहे क्या? रेड कलर। ये है गुरु वाला। इंडेक्स फिंगर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुरु फिंगर, गुरु माउंट पर्वत। शनि फिंगर, शनि माउंट। रवि फिंगर, रवि माउंट। और बुध फिंगर, बुध माउंट। यहां मंगल 1 और मंगल 2, सिर्फ मंगल के 2 पर्वत हैं, सिर्फ मंगल के, बाकी किसके नहीं। ये शुक्र माउंट है, यहां पर अंगुष्ठे के नहीं, शुक्र। और अपोजिट जो है वो चंद्र माउंट है, चंद्र का उठाव पर्वत। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे आज रवि। रवि का लाइन का मतलब होता है जो है ना, रवि की तरफ जा रही है। जो भी लाइन हमारी हाथ की रवि की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे रवि लाइन। रवि सूर्य हमें एनर्जी देगा। वो कला का कारक है, वो साहित्य का कारक है। 64 कला, 64, चाहे वो एक्टिंग, चाहे वो नृत्य, संगीत, वादन, जो भी आपके मन में आए, वो सब के सब आर्ट। आर्ट जो है ना, आर्ट, ART, उसके बारे में जो भी आपके मन में आए, वो सब रवि की तरफ जाता है। और रवि ही व्यक्ति को नेम, फेम और मनी दिलाता है। नालौकिक मिलेगा, कीर्ति बढ़ जाएगी, पैसा भी मिलेगा। ये सब चीजें, जिसका रवि फिंगर अच्छा है, रवि माउंट अच्छा है, और रवि लाइन बिल्कुल अच्छी है, उसको नेम, फेम, मनी मिलने वाली है, जरूर मिलेगी। आज न कल मिलेगी।
फिर उसमें दोष नहीं होने चाहिए। अभी मैं दोनों बातें आपको कहूंगा। ये देखिए रवि लाइन, वन ब्रांच गोइंग टू द मंगल अमाउंट। मंगल का मतलब होता है योद्धा, सोल्जर। मंगल, हॉट एंड हिट। मंगल क्या करेगा? हमें हमेशा एक प्रकार की डेयरिंग देगा, डेयरिंग। एक प्रकार का संरक्षण करेगा, एक प्रकार में हमारी मन में फिजिकली मेंटली हमें स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सा ग्रह कारणीभूत है? मंगल। तो ये इसमें रवि की एक रेखा मंगल की तरफ जा रही है। इसका मतलब उस व्यक्ति में बहुत बढ़िया आत्मविश्वास रहेगा, उसके स्वकर्तृत्व पर विश्वास रहेगा, वो बहुत अच्छा अच्छा काम आत्मविश्वास के द्वारा करेगा। आगे चलते, सेकंड स्लाइड। अभी ये रवि की एक लाइन शुक्र की तरफ जा रही है। शुक्र भी प्रेम का कारक है, कला का कारक है, वासना का कारक है। ये भी मतलब जैसा रवि के साथ कला है, शुक्र के साथ भी कला है। ठीक है, तो रवि की एक लाइन इधर गई तो इसका मतलब इस व्यक्ति को म्यूजिक, संगीत में, वादन में बिल्कुल दिलचस्पी हो सकती है और उसी के द्वारा वो अपनी नेम फेम मनी निकाल सकता है, उसको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 3। टू बिगिन विथ देयर इज अ डार्क लाइन। यहां पर ज्यादा बहुत क्या बोलते हैं, डार्क, ठलक है। हम मराठी में ठळक म्हणतो आम्ही त्याला। बहुत गड़द रंग की है और बाद में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी फेंट हो गई। यहां ज्यादा नहीं दिख रहा आपको, जब हाथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। शुरुआत में डार्क है और आगे चलकर वो धूसर हो गई। पहली गड़द थी, आगे धूसर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? अपने पास पहले से तो पैसा था, बाद में धीरे धीरे करके उसमें कुछ ना कभी कभार लॉसेस हो सकते हैं, पैसा में नुकसान होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी। मैंने हमेशा बताया है कि एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री लोगों को मदद करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से हम लोगों की उम्मीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम उसको डेस्परेट नहीं करते, उसको निराशा नहीं देते, उसको अवगुण दुरुस्त करने की सलाह देते हैं और गुण बढ़ाने की सलाह देते हैं। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री एक सिग्नल की लाइट की तरह है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। उसी तरह हम गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने जरा पैसे के बारे में सावधानी से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ फिक्स डिपॉजिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर उसको तकलीफ होने की संभावना है। ये देखिए, जनरली क्या हो जाता है कि स्टार साइन से कई कबार, बहुत सारी बार एक निगेटिविटी है। फिलहाल यहां पर स्टार अच्छा है क्योंकि रवि लाइन भी अच्छी है और रवि चलकर आगे स्टार लाइटिंग, तो इसका मतलब और बढ़िया सक्सेस। रवि लाइन का तो अच्छा है आपको। रवि लाइन सबके यहाँ इतनी गड़द होती है ऐसा नहीं, कई कबार रवि लाइन नहीं भी होती, ऐसा नहीं है। ये 3 लाइन आर द फिक्स्ड लाइंस। हर एक के हाथ में कम से कम ये 3 लाइंस रहेगी। बाकी के जो लाइंस है वो वैसी की वैसी होगी, ऐसी मेरी गारंटी नहीं है। हर एक के अपनी अपनी करतूत, क्या बोलते हैं ना, नसीब के द्वारा वो लाइंस आएगी जाएगी। तो ये लाइंस क्या है? अच्छी लाइन है। और बाद में स्टार का मतलब शाइनिंग करने वाला है स्टार। ये रवि लाइन का आखिर वाला स्टार शाइनिंग कराने वाला है, उसको बहुत यशस्वी जीवन में वो यशस्वी हो सकता है। ग्रेट सक्सेस इन द लाइफ। स्लाइड नंबर 5। ओ, यहां क्या हो गया भैया? ऑब्स्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन कट, स्टॉप। स्टॉप, रुकाना, रुकाया है आपको। आपके पास रवि लाइन है, फिर चलते चलते हॉरिजॉन्टल बार एट द एंड, वहां पर खत्म जहां होती है वहां हॉरिजॉन्टल है। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम फास्ट टैग वगैरह टोल नाका होते हैं ना ड्राइविंग करते समय, तो ऐसा वो रॉड आ जाता है हमारे सामने, रुकावट। तो इसका मतलब होता है कि इस व्यक्ति की जो भी प्रगति चल रही है, जो उसकी उम्मीद है, ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, उसकी जो टारगेट है, गोल है, उद्देश्य है इस आयुष्य में, तो आयुष्य में होने वाला उद्देश्य कभी कभार उसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर होना हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर उसको काबू पाना है और आगे चलना है। तो ये वार्निंग सिग्नल है। या ऐसा नहीं कि आगे डेफिनेटली यू विल बी लॉसेस, नो नो, नॉट एट ऑल। ही हैज अ रवि लाइन बट देयर मे बी सम हर्डल्स। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, अभी बहुत बढ़िया चिन्ह है।
दिस रवि लाइन एंड विद द 3 ब्रांचेस, 3 शाखाएं वहां पर है। 2 आर बेंडिंग इनसाइड, ये देखिए जैसा ऐसा है ना, तो ये यहाँ का चिन्ह ये शुभ है, जैसा त्रिशूल जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास है, चाहे वो फिलोसॉफिकल थॉट है, कला का कारक है, बुद्धि है उसके पास, बिजनेस टैक्टिक्स है उसके पास, तो ये बढ़िया चिन्ह है। तो यश तो मिलेगा, फिर उसको बहुत सारी क्या बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज इन द लाइफ, संधि मिल सकती है आगे जाने के लिए। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। यहाँ त्रिशूल डायरेक्ट डायरेक्ट त्रिशूल है, तो त्रिशूल हमेशा एक क्या बोलते हैं ना, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। तो डिवाइन गॉड ने क्रिएट किया हुआ ये त्रिशूल है, तो इसके द्वारा इसको 3 चीजें की प्राप्ति होगी, ये नेम, फेम और मनी का कारक है। नाव में उसका नाव कमाएगा वो जीवन में, उसके द्वारा सुकीर्ति हो जाएगी और उसके द्वारा पैसा भी मिल जाएगा। कला का कारक है, आर्ट है उसमें, या इधर एक्टिंग है, ओरेटरी है, पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूजिकल है, जो भी है, तो उसके द्वारा उसको नेम फेम मनी मिलने वाली है। स्लाइड नंबर 8, यहां देखिए, एंड ऑन द बुध माउंट, बुध भी अच्छा है, बुध का मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। फिर यहां पर भी गुरु की बुद्धि होती है, हाँ साइंस होता है, यहाँ अध्यात्म ज्यादा होता है और यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है बुध के ऊपर, दोनों ज्ञानी होते हैं। फिर इसका ज्ञान ज्यादातर आत्म परीक्षण के लिए, लोगों का भला करने के लिए, चैरिटी के लिए, अध्यात्म के लिए नॉलेज काम करेगा, और इधर का जो ज्ञान है वो बिजनेस के लिए काम करेगा। तो दिस इज बिजनेस माइंड एंड दिस इज स्पिरिचुअल माइंड। समझ में आ गई बात? तो सक्सेस इन द एम्बिशन, डेफिनेटली उसको बुधा अच्छा है तो सक्सेस तो मिलने वाला है, बिजनेस के द्वारा उसको नेम फेम एंड मनी मिल सकता है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 9। ये थोड़ी सी तकलीफ वाली लाइन है, ये देखिए ब्रॉड हो गई और शैलो भी है। शैलो का मतलब हम जब ऐसे हाथ लगाते हैं ना, तो ज्यादातर लाइन में ऐसा थोड़ा सा एक फील होता है आपको, इस लाइन में कोई फील नहीं होगा क्योंकि इट्स अ वेरी सुपरफिशियल, इट्स अ वेरी सुपरफिशियल है। तो ये जब ब्रॉड रुंद हो जाती है और शालो है, डीप नहीं है, सखोल नहीं है, ऊपर ऊपर वाली रेखा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के जो भी कार्य कर रहा है, वो कला का कारक जो कर रहा है, कले की जो सेवा कर रहा है, उसमें मन लगा के वो नहीं कर पाएगा। रवि लाइन तो है, फिर डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, अपनी अपनी जीवन व्यापार, अपनी अपनी संगीत की कला, लिखने वाली कला, कवित्व की कला, एक्टिंग की कला, उसमें पूरे दिल देकर, पूरे मन लगाकर वो काम नहीं कर पाएगा, कभी इधर जाएगा मन उसका, कभी उधर जाएगा, तो एकाग्रता की कमी इसमें पाई जाएगी आपको। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 10। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रवि लाइन ये बहुत चेन जैसा, उसका चेन जैसा स्वरूप है। तो चेन का मतलब होता है इसको जो यश मिलने वाला है वो पूरी की 100% यश नहीं मिलेगा, कभी 30%, कभी 40%। यशस्वी होने का जो परिमाण है उसमें कमी आ जाएगी। यश तो मिलेगा, फिर जितना अपेक्षित है उतना यश उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, अपूरापन उसमें महसूस होगा। ये वेवी है, मतलब जिगजैग चलने वाली है। कला का कारक तो है, वो सेवा कर रहा है कला की, फिर कभी इधर जा रहा है एक्टिंग की तरफ, कभी म्यूजिशियन बन रहा है, कभी डायरेक्टर बन रहा है, तो एक तरफ बिना जाए वो अपना प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से उसकी जो जीवन पूरी संगति है वो अनस्टेबल, अस्थिरता उसमें रहेगी। कभी मान मिलेगा, नावलौकिक बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कभी पैसा मिलेगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा। तो अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता का कारक है। कभी भी लाइन जब वेवी हो जाती है तो सीधी नहीं है वो, सीधे रास्ते से जब चलते हम तो हमारी डेस्टिनेशन जल्दी आ जाती है। यहाँ जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको मिलाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होने की संभावना है। ये स्लाइड नंबर 12 चल रही है, ब्रेक एट द स्क्वायर। मैंने जैसे बोला, ये देखिए यहाँ लाइफ लाइन लग रही है, ये हेड लाइन है, दिख रहे ना आप, और ये हमारी हार्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये रवि लाइन है, ये रवि लाइन जो है ना यहाँ पर टूटी हुई है एट दिस पॉइंट, एंड वन लाइन फ्रॉम द शुक्र माउंट इज मीटिंग टू दैट ब्रेकिंग पॉइंट। तो दैट इज वेरी मिसफॉर्चुनेट, क्योंकि ये कला का एक संदेश इधर से लेकर ये लाइन आ गई, फिर टूट गई। तो टूटना, भंग पाना, ये उतना जीवन में अच्छा नहीं रहता। तो कौन सी तो उम्र में उसको जरा जो जो भी कर रहा है कली की सेवा, उसमें थोड़ी रुकावट आने वाली है और वो थोड़ा सा दुर्दैवी, अनलकी
इवेंट उसके लाइफ में होने वाला है, उससे थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है। स्लाइड नंबर 13, ये रवि लाइन चल रही है रवि की तरफ। ब्रेक एट द ब्रेन लाइन, यहां पर हमारी ब्रेन लाइन है, बट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट लाइन, हार्ट लाइन से फिर चालू हो गई। तो इसका मतलब है वंस अगेन द स्टार्ट्स एट द पाथ ऑफ सक्सेस। यहां थोड़ी सी बीच में एट द एज ऑफ 35 to 55, ये जो पीरियड है ना हमारी दोनों लाइन के बीच वाला, ये जनरली अप्रोक्सीमेटली एज 35 से लेकर 55 तक का ये पीरियड रहता है। तो मतलब 35 उम्र में उसको कुछ रुकावट आ जाएगी, बाद में थोड़ा उन्होंने तगड़ा प्रयत्न कर दिया और आगे चलने की उसकी मनीषा है, तो बिल्कुल जिसका सीनियर होने के बाद उसको यश मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये टूटने के बाद खत्म नहीं हुई है, आगे चल रही है, तो ये अच्छी चीज है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 14। ये देखिए रवि लाइन की चर्चा चल रही है ना, ब्रेक एट द हर्षल, यहां पर टूटा हुआ है, लाइन कमिंग फ्रॉम द शुक्र माउंट इज कटिंग द रवि लाइन। ओके, सो चेन ऑफ द संकट, प्रॉब्लम्स, संकट मराठी शब्द है, हिंदी में भी बोलते हैं हम। तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा रुकावट, बाधा, प्रॉब्लम्स, ये आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये शुक्र वाली लाइन जो है वो कटा कर जा रही है, रवि लाइन को तोड़ रही है वो। तो तोड़ने का जो संबंध आता है उससे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचा सकती। स्लाइड नंबर 15, लाइन कमिंग फ्रॉम द, ये जो फेट लाइन है, ये फेट लाइन, ये रवि लाइन है। तो यहाँ की जो नसीब वाली रेखा है, जो हमारी ब्रेड एंड बटर देने वाली, पैसा देने वाली, नौकरी धंधा देने वाली ये जो लाइन है, फेट लाइन या फॉर्च्यून लाइन बोलते हैं। फेट या फॉर्च्यून दोनों एक ही है, नसीब की रेखा। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रवि लाइन को तोड़ रही है। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू हो गया, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप, लॉस इन द पार्टनरशिप, आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको जो भागीदार है उसके साथ आपका कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, तंटा बखेड़ा हो जाएगा, और बाद में उससे आपको जीवन पर वो असर डालेगा, नेम फेम एंड मनी मिलने के बारे में। स्लाइड नंबर 16, ये देखिए यहाँ ऊपर जो है ना, पूरे ऊपर यहाँ अंगुली के लिटिल फिंगर के नीचे, यहाँ बाद में चर्चा करूंगा, यहाँ विवाह रेखा होती है, मैरिज लाइन्स। तो यहाँ पर एक मैरिज लाइन क्या कर रही है, रवि लाइन को कट कर रही है। किसी भी लाइन से रवि लाइन को तोड़ना यह अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि मैरिज, विवाह के इवेंट के द्वारा, विवाह इवेंट के दृष्टिकोण से, और या बाद में या पहले उसके जीवन में कुछ डिफेम होने वाला है, अपकीर्ति हो जाएगी उसकी। हाँ, मतलब जो दो तरह की चीज कीर्ति हो जाती है, सुकीर्ति और दुष्कीर्ति या अपकीर्ति। मतलब जो भी नावलौकिक है उसमें कुछ एक काला दाग लगने वाला है, उतना अच्छा नहीं रहेगा उसके जीवन में, बिकॉज ऑफ द मैरिज। ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिसकी वजह से वो मैरिज के कारण उसके जीवन में थोड़ा सा उसका नाम जो है समाज में थोड़ा सा उसमें बाधा आ जाएगी, और उसका जो नावलौकिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज रवि लाइन की चर्चा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। वैसे तो मेरे चैनल पर करीबन 1700 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर, एंड ये दिन ब दिन बढ़ते जाने वाले, सिर्फ आपके आशीर्वाद और कृपा की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यस, लाइक और शेयर करना है, और बाद में चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।